साइकिल लेके आ रहे हैं 2022 में, कह रहे हैं कि योगी जी को तो लैपटॉप चलाने भी नहीं आता। सुन लीजिए, उनका साइकिल पंचर है, उनका साइकिल पंचर है, पहले वो अपना साइकिल बनवा ले। कह रहे हैं कि सब करने हम वाले थे, फीता लेके बीजेपी पहुंच गई, कैची भान जी, जो न्यूट्रल जी ने सेब भेजा था ना, फेंका था, वो जो जमीन पर नीचे गिरी तो उसका वो शुरुआत कर दिए थे, लेकिन गिराया आज है। ठीक है, वो जितना वो कर लिए हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव बिल्कुल है वो आप जान लीजिए क्या वो बोल रहे हैं। उनका जब मति मर जाती है ना बहन जी, जब मति मर जाती है तो क्या आदमी बोलता है उनको समझ में नहीं आता, इसलिए उनका मति मर गया। और खिसियान बिल्ली खम्बा नोचे, अब वो खिसियान है। राहुल गांधी भी आने वाले, मैदान में उतरने वाले। बहन जी, राहुल गांधी जी के बारे में हमको सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, पहले वो तय कर ले वो क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। हर एक जगह जाकर अपना जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, अब सब समाज जान चुकी है। कंफ्यूजन में है क्या वो कि क्या है? कंफ्यूजन में वो नहीं, उनकी बहन और भाई है, इसलिए बहन उनको धक्का मारकर कर दिया कि यूपी नहीं जाएंगे, मैं बागडोर संभाल रही हूँ। पहले वो अपने घर का झगड़ा शांत करें तो यूपी को चुनाव लड़ेंगे। उनका तो 2-4 सीट भी नहीं आएगा, वो लड़ने के आएंगे। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला। अखिलेश जो बोले हैं, अखिलेश बोले मोदी को कि बनारस में आए तो उनका अंतिम है। 1 मिनट सुने, बनारस में आए मोदी, अखिलेश बोले हैं बनारस में मोदी आए उनका अंतिम है। हम लोग पूरे बनारस के, हम लोग के भी अंतिम है। एक बात अखिलेश को सहूर होना चाहिए बोलने का, हम लोग बनारस के, काशी के रहने वाले हैं ना, हमारा भी सब पूरे बनारस का अंतिम है। मोदी आ गए, मोदी का अंतिम है, हम लोग का सबका, हम लोग बनारस, हम लोग का भी अंतिम हो गया। अरे मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है। अरे अंतिम समय तो हम लोग का भी अंतिम समय चल रहा है, हम लोग काशी के रहने वाले हैं। इस बात का अगर अखिलेश जवाब दे दे तो उनको जो कहिए सो हम बना दे। भैया को भी तो गंदी कह रहे हैं कि गंगा गंदी। उनके समय में ना गंगा जी के बगल में निपटते थे लोग, लेटरिन धोते थे, हाथ जोड़ते थे, सब देखता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। आज वो समय आ गया ना, गंगा जी के बगल में कोई बैठ के निपट नहीं सकता। आज शौचालय बन गए, योगी के कार्यकाल की बात कर। हाँ, योगी जी मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, कार्यकाल हुआ है, विकास दिख। अरे वो चकाचक हुआ कि क्या बता रहे हैं आपसे। चकाचक। अरे एकदम हर हर महादेव। किसी और को मौका नहीं देना है मतलब 2022। अरे उनके सिवा किसी को देने नहीं है वोट हमको। साइकिल लेके आ रहे हैं अखिलेश। छोड़िए साइकिल फाइकिल बातें। भाई बहन भी उतर रहे हैं, गांधी परिवार। भाई बहन किस बूंद के हैं, वो सोचे कि हम किस बूंद के हैं, वो यहाँ के क्या करेंगे। बुआ जी भी आ रही है। अरे छोड़िए, हुआ बुआ खत्म करें, पुआ वो पुआ भी ले ऐसे। हाँ वो होंगे। बताइए, सपना अखिलेश जी देख रहे हैं, फीता मोदी सरकार का। उनको पहले वो जाकर बोलना सीखे, उनको क्या बोलना चाहिए उनको कुछ पता नहीं है। कल जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ जी का लोकार्पण कर रहे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनका अंतिम समय आ गया। वो पहले बोलना सीखे। सब हिंदू समाज उनका जान गया, उनको आने वाला नहीं है। हर एक समाज उनको वोट देकर उनको सीएम बनाया था। आज के समय में अखिलेश जी अपना जमीन खोज रहे हैं, बोलो अपना जमीन तैयार करें। हमारा 350 सीट हम लोग लेकर आ रहे हैं। बोले भारत माता की जी। कह रहे हैं कि गंगा गंदी है, इसीलिए योगी जी ने डुबकी नहीं लगाई। तो सुन लीजिए, इतना साल में 5 साल अब वो राज्य किए, उनके पिताजी राज्य क्यों गंगा साफ नहीं करा दिए। और दूसरी चीज, अगर हम बाबा विश्वनाथ जी कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर बनवा दिए, तो हाँ यादव कह देना, वो कह दे वहां पर मथुरा में मंदिर बनाने के लिए मैं कसम खाता हूँ सब लोग वोट देंगे, लेकिन उनका औकात ही नहीं है करने का। इसलिए हम लोग एक साथ देखिए, जो मंदिर की और लोग मस्जिद की बात करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग कमा खाए लेंगे, लेकिन अपने आस्था का भी हम लोगों को सम्मान करना है, आस्था के लिए भी जीना है। 1,97,58,44,123 वर्ष का जब पृथ्वी का स्थापना हुआ है, एक चीज सुन लीजिए बहन जी, जब हमारे यहाँ कुंभ लगता है तो हम लोग किसी को प्रचार नहीं करते, चलिए नहा लीजिए। हमारा पत्रा बता देता है आज कुंभ का एकादशी है, आज द्वादशी है, सब वहाँ पर हिंदू समाज इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर मोदी का रैली नहीं होता। उनको अगर रोड लेना है तो धर्म का भी हमारे मजाक नहीं बनाना होगा। ये उनको अगर सुन रहे हैं हम सबके तरफ से शिवपुर विधानसभा के, वो जान लें
कि हमारा अब सब जितने भी वोटर हैं युवा हैं सब जागरूक हो गए हैं, वो पढ़ाई की भी बात करेंगे। और एक चीज़ बहन जी और सुन लीजिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब लोकार्पण कर रहे थे, लोकार्पण साथ उन्होंने एक शब्द कहा, अगर हम बाबा विश्वनाथ जी का लोकार्पण कर रहे हैं तो कोरोना काल में कोई गरीब भूखा न रहे, उसके लिए मैंने भोजन का भी इंतजाम करवाया। रोड रिंग रोड आप देख रहे हैं, आज बड़े बड़े आप रोड का हवाई अड्डा बन रहा है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मंदिर ही नहीं बना रही है, विकास का भी बात कर रही है। यहाँ पहले शिवपुर विधानसभा में पूछिए, सड़क नहीं थी चलने के लिए, आज हर एक जगह सबके द्वार पर चलने के लिए अच्छा सड़क है, सड़क भी बन रही है। आज बनारस गंदगी के लिए जाना जाता था, बड़ी शर्म की बात है। आज बनारस में 12 बार झाड़ू लगता है, हर एक रोड साफ रहता है, इसलिए सब बाबा विश्वनाथ जी से अखिलेश यादव जी को टोपी चोर क्यों कहा? सुनिए, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, सुनिए, इसलिए कहा जाता है, इसीलिए उनको टोपी इसलिए कहा जाता है कि रात में भी पिताजी से मिलने जा रहे हैं तो टोपी लगवा ले रहे हैं, इसलिए लगवा ले रहे हैं कि शिवपाल यादव अगर मिलने जाएं तो उनका टोपी हरा न हो जाए। उनको पता रहे कि मैं लाल टोपी ही वाले, हमारे पिताजी लाल टोपी का ही समर्थन कर रहे हैं। उनको अपने चाचा से डरे, पहले अपने चाचा को समझाएं। क्या बन जी? औरंगजेब भी बोला जा रहा है। औरंगजेब ने हमें तो कर रहे, हम लोग भगवा सनातनी का धर्म के हैं, हम लोग तो बड़े अपने आप को महसूस करते हैं कि भगवावादी हैं। वो भगवा पर बात करें, हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि भगवा झंडा हम लोग लहराते हैं। तो बोलते हैं कि सांप्रदायिक है ये, तभी आज जो कहाँ है, तभी अपना जो जमीन खोज रहे हैं, जो हम लोगों को सांप्रदायिक बोल रहे हैं, आज वो अपना जमीन तैयार कर रहे हैं। आज उनके कहीं लोग बैठने का जगह नहीं दे रहे हैं, जो हम लोगों को सांप्रदायिक बोल रहे हैं। आज सांप्रदायिक बात आ गई, जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चला 1992, तब उनको नहीं लगा, तब उनको हम लोग सांप्रदायिक नहीं, आज हम लोग सांप्रदायिक दिखा रहे। आपको बता दें बहन जी, हिंदू समाज कभी सांप्रदायिक नहीं है। अगर एक व्यक्ति गांव में भूखा रहेगा तो जितने लोग रहते हैं, अगर उनके आ जाते हैं तो पहले अपना कवर आधा आधा करके हम लोग खिलाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग हिंदू समाज को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग काटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, बकरी का काट कर रक्त बहाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। राहुल गांधी भी आने वाले, मैदान में उतरने वाले। बहन जी, राहुल गांधी जी के बारे में हमको सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, पहले वो तय कर ले वो क्या है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। हर एक जगह जाकर अपना जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, अब सब समाज जान चुकी है। कंफ्यूजन में है क्या वो कि क्या है? कंफ्यूजन में वो नहीं, उनकी बहन और भाई हैं, इसलिए बहन उनको धक्का मारकर कर दिया कभी यूपी नहीं जाएंगे, मैं बागडोर संभाल रही हूँ। पहले वो अपने घर का झगड़ा शांत करें तो यूपी को चुनाव लड़ेंगे। उनका तो 2-4 सीट भी नहीं आएगा, वो लड़ने के आएंगे। अमेठी छोड़ के भागे थे, अब 15 किलोमीटर की यात्रा करने। वो कुछ नहीं करने वहाँ है, यूपी में उनका एक जमीन नहीं बचा है, वो झूठे आ रहे हैं, उनका यहाँ पर जमीन है ही नहीं। और सुनिए, वो लोग गठबंधन करने वाले हैं, आज इनसे बबुआ से अब कोई मिल नहीं रहा है, लेकर पत्तल सोच रहे हैं थोड़ा मजबूत हो जाए, कोई गठबंधन कर ले। उनका कोई नहीं, बुआ या बबुआ कोई चलने वाला नहीं चलेगा बहन जी। 350 सीट अपना आएगा, योगी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। जो मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, 33 तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, उसको ओपनिंग करवाए। जमीन हमने दी थी। हाँ, जमीन हमने दी। अगर ये बताइए, अगर वो जमीन दिए थे, बताइए, ठीक है, जमीन उन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन आज के दौर में अगर हम उस पे काबिज हैं, आज के उस पे दौर पे हम काबिज हैं, तो वो हमारा ही कहलाएगा या उनका कहलाएगा? नहीं, कह रहे हैं कि सब करने हम वाले थे, फीता लेके बीजेपी पहुंच गई, कैची भान जी, जो न्यूट्रल जी ने सेब भेजा था ना, फेंका था, वो जो जमीन पर नीचे गिरी तो उसका वो शुरुआत कर दिए थे, लेकिन गिरा आज है। ठीक है, वो जितना वो कर लिए हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव बिल्कुल है। वो आप जान लीजिए क्या वो बोल रहे हैं। उनका जब मति मर जाती है ना बहन जी, जब मति मर जाती है तो क्या आदमी बोलता है उनको समझ में नहीं आता, इसलिए उनका मति मर गया। और खिसियान बिल्ली खम्बा नोचे, अब आज वो खिसियान है, शुरू हो गया क्या खम्बा नोच रहे हैं, वो नोच रहे हैं, उनका जमीन नहीं मिल रहा है, वो नोच रहे हैं। आज जान लीजिए पूरा इस समय उत्तर प्रदेश
कि जितनी जनता है सब योगी बाबा का, माननीय प्रधानमंत्री जी का दीवाना हो गई है। हम लोग उनके भक्त नहीं है, इसलिए दीवाना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी काम करके दिए हैं। हम लोग जो रोड के लिए तरसते थे, लोग बताते थे कि एयरपोर्ट पर जाने के लिए 3 घंटा लग जाता था, आज 10 मिनट में लोग पहुंच जा रहे हैं। इसलिए योगी से मोदी लोग प्यार करते हैं। साइकिल लेके आ रहे हैं 2022 में, कह रहे हैं कि योगी जी को तो लैपटॉप चलाने भी नहीं आता। सुन लीजिए, उनका साइकिल पंचर है, उनका साइकिल पंचर है, पहले वो अपना साइकिल बनवा ले। टैबलेट दे दिया उनको। हम लोगों को लिए बड़ा, हाँ जी, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की विषय है कि हमारे पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारा परिवारवाद नहीं है, हम लोग सबको एक साथ ले चलने वाले व्यक्ति हैं। अपना बूथ अध्यक्ष बनना प्रमुख तक हमारा सम्मान है। और एक चीज़ बता दूं, हम लोग संगठन लिए काम करते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता लड़ाई 2022 लड़ने के लिए तैयार है। इनका एक बूथ अध्यक्ष भी तैयार नहीं है, हमसे क्या 22 का चुनाव लड़ेंगे। वो भी तो कहते हैं हमारी पार्टी में भी नहीं है परिवारवाद, कहाँ है? सुनिए, पार्टी में उनका परिवार और क्यों नहीं है? सुनिए, क्यों नहीं है? सुनिए, एक मिनट, 1-2 दर्जन है। मैं बता दूं, मुलायम सिंह के यादव के बाद अध्यक्ष बने अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उनका बेटा। क्या कोई अगर वो कह दें कि प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय जेपी नड्डा के साथ हमारा बूथ अध्यक्ष भी, हमारा जिला अध्यक्ष भी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सेना हैं। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, 2022 में फिर से कमल खिलाएंगे। एक कहीं नारा, एक कहीं नाम, जय श्री राम। हम लोग ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे हैं, हम लोग विकास के कार्यों को देख के चिल्ला रहे हैं। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मुफ्त राशन है, टीकाकरण है, और क्या चाहिए हम लोग को? हमें क्या चाहिए? यही बना हुआ है। विपक्ष कह रहे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी, उनकी नौकरी छूट गई है ना। एक शौचालय जो पूरे देश की गंदगी साफ हो गई, और दूसरी बिजली बहुत बढ़िया है। और कुछ हो या नहीं, एकदम है। हम लोग सो कर उठते थे, कब बिजली गायब हो जाता था। पहले क्या था? पहले लाइट आती थी, 100 वाट की बल्ब भी फूट जाती थी। पहले लाइट आती थी, 100 वाट की बल्ब। पहले तो 4 दिन 6 दिन तक लाइट ही नहीं मिलती थी। पहले 4 दिन 6 दिन तक तो लाइट ही नहीं मिलती थी। अब तो 24 घंटे मिलती है, एकदम लाइट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले 100 वाट की बल्ब फूटती थी कि नहीं? एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीनों लग जाता था बनवाने में। कितना लगता है? अब तो 24 घंटा भी नहीं लगता है, तुरंत आती है। बिजली तो रातों दिन आ रही है। जी को देखने आए थे आप? बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से हैं। जी, सादात विधानसभा से। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला। वाह वाह। कह रहे हैं कि सफल नहीं रहे मोदी जी, नहीं कर पाए। वो जो पार्टी स्तर से जुड़े हैं, जिनकी व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, बाकी आम जनता सारे लोग खुश हैं और सुखी हैं। तो विकास पे मिलेगा वोट 2000? डंके की चोट पे, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास हुआ है, सबको दिखता है। डंके की चोट पे साइकिल भी उतर रही है मैदान में, पूरी तैयारी। वो सारी पार्टियां उतर रही हैं और उतरेंगी। उनका वो विरोध में है, उनका काम है बोलना, स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, उन्हें डर है, उसे कोई फर्क नहीं कह रहे हैं पड़ता। कि मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है, काशी में पहुंचे हैं सही टाइम। अब अच्छा ये बताइए, अपना मौत तो मैं खुद नहीं जानता, मैं अपनी मौत नहीं जानता। अंतिम समय किसका है इसको यादव जी कैसे जानते हैं कि मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है? हो सकता है उनके पिताजी ज्योतिषाचार्य पढ़ाए हों, पिताजी का समय चल रहा है इसलिए लग रहा हो है। सकता है। मैं किसी पे अपशब्द, हमारी पार्टी जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं ना अपशब्द बोलते हैं, और उनका ये कहना है कि कोई भी किसी को अनुचित न बोले। वो बोलते हैं, बोले। जो अखिलेश यादव जी ने ये पब्लिक बताएगी। काशी पर बोला है कि अंतिम समय आ गया। एक चीज हम आपको बता दें, ठीक है, हम सबका परम सौभाग्य है कि काशी में अंतिम में मृत्यु पाने से लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं बहन जी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, वो कभी गंगा क्या सफाई नहीं की, तो कब्रिस्तान बनवाए, मरने के बाद कब्रिस्तान ही जाएंगे। कह रहे हैं कि गंगा गंदी है, इसीलिए योगी जी डुबकी नहीं लगाए, सिर्फ मोदी जी लगा के। मैं बोला ना, वो विरोध में है, उनका काम है बोलना। कुछ भी हुई है क्या साफ 5 सालों में? 100% साफ हुई है। अब अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी खुद कितनी बार नहाए हैं?